बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मेडिसिन रिव्यू एंड नॉलेज चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप आज इस मालूमाती वीडियो से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अहम मालूमात से बाखबर होंगे। यहाँ हम आपसे अद्वियात के बारे में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तजुर्बा और मालूमात शेयर करते हैं। हम यहाँ आपके साथ अद्वियात के इस्तेमाल, फ़वाइद और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात शेयर करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर किसी भी किस्म की दवाई इस्तेमाल ना करें। तमाम अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो के बारे में आगाही मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें जैसे मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम अपने नाज़रीन को एंटामिज़ोल DS के बारे में बताएंगे। उसके मुतल्लिक़ हम आज डिस्कस करेंगे आप सबसे। जैसे कि एंटामिज़ोल DS में 15 टेबलेट्स मौजूद होती हैं और ये पेट ख़राब होने की वजह से जिन लोगों को पेट ख़राब होने की शिकायत होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंटामिज़ोल DS में 15 टेबलेट्स मौजूद होती हैं और ये 500 और 400 mg के होते हैं। ये अक्सर वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनका पेट ख़राब रहता हो, जिनको बदहाज़मा हो या जिनके पेट में मरोड़ पड़ते हों, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये एक कैप्सूल आप दिन में एक बार खा सकते हैं। इंशाल्लाह एक ही कैप्सूल से आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपका जो है पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्सर गर्मी हो गई है अब तो, और गर्मियों में भी अक्सर लोगों का पेट जल्दी ख़राब हो जाता है। कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खा लें तो वो उनसे भी उनका पेट ख़राब हो जाता है, बदहाज़मा हो जाता है। इस वजह से उनको पेट में मरोड़ पड़ते हैं जिसकी वजह से उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये टेबलेट लें आप, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा और आपका पेट जो है जल्दी सही हो जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के निशान पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।